बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। तो क्लास 7 की एक नई बुक जो कि बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से इंट्रोड्यूस करवाई गई है। आज से हम इसके बाकायदा लेक्चर्स का आगाज़ करेंगे। इसकी डोमेन 1 है नंबर्स एंड ऑपरेशंस और इसके अंदर सब डोमेन फर्स्ट है रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर। तो इसकी हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। तो जैसा कि इसके क्वेश्चन से ही जाहिर है कि हमने नंबर लाइन यानी लाइन के ऊपर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यूँ हमने इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इस स्ट्रेट लाइन पर हमने एक ख़ास स्पेसिफिक डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट्स ले लेने हैं, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्केल सेट कर सकते हैं इन पॉइंट्स को लेने के लिए। मैं यहाँ पे जो सेंटीमीटर का यूनिट है उसको यूज़ करते हुए पॉइंट्स लेने लगा हूँ। तो एक हमने 0 पे पॉइंट ले लिया, ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद 1 सेंटीमीटर पे, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लगा लिया, उसके बाद 2 सेंटीमीटर पे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्केल इनको सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आप स्केल सेट करें उसमें आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस को ही लेने के लिए मैंने यहाँ पे जो सेंटीमीटर वाली साइड है उसको यूज़ किया है और 1 सेंटीमीटर पर मैं यहाँ पे मार्क्स लगा रहा हूँ, निशानात लगा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 8, देन 9, उसके बाद 10 सेंटीमीटर पर, देन 11 सेंटीमीटर पर लगा लिया, उसके बाद 12, देन 13, उसके बाद 14, और इस तरह से आगे भी मुसलसल चलते चले जाएंगे। तो यूँ हमने यहाँ पे आगे भी एक निशान लगा लिया, ठीक है, और लाइन को हम एक्सटेंड कर लेते हैं इस तरफ को, ठीक है। और यहाँ पे दोनों साइड्स पे हम जो है वो इस तरह से एरो ड्रॉ कर देंगे। इस एरो का मीनिंग ये है कि हमारी इस साइड पे भी नंबर्स चल रहे हैं, ठीक है, लेफ़्ट साइड को, और इधर को एरो का मतलब है कि हमारे कॉन्टिन्यूसली नंबर राइट साइड को भी मूव हो रहे हैं। अब ये जो हमने पॉइंट्स लिए हैं इन पॉइंट्स पर हम इस तरह से जो है वो छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और इन जगहों पे हम यहाँ पे इस तरह से जो है वो छोटी छोटी लाइनें जो हैं उनसे इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये मार्क्स को जो है वो लगा लिया। और आपने कोई भी स्केल सेट कर सकते हैं, सेंटीमीटर के अलावा आप कोई भी और डिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका तमाम के तमाम पॉइंट्स तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यूँ हमने सेंटीमीटर वाली साइड को यूज़ करते हुए एक एक सेंटीमीटर के यहाँ पे मार्क्स निशानात लगा लिए। अब इन निशानात के ऊपर हम जो है वो छोटी छोटी लाइनों से इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें, हमने देखना है कि हमारे पास जो नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है उसमें सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो सबसे स्मॉलर वैल्यू है वो है 100। अब 100 से एक या दो नंबर आप स्मॉलर जो है वो ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 80 ले रहा हूँ, ठीक है, 80, उसके बाद 90, यानी कि 10 जो है नंबर्स का डिफरेंस लेके तो ये मार्क्स हम ले रहे हैं। आप कोई भी डिस्टेंस इसके लिए कोई भी स्केल सेट कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर, 5 के भी आप ले सकते हैं, 6 के भी ले सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। 80, 90, 100, उसके बाद 110, 120, ठीक है, उसके बाद 130, 140, उसके बाद 140 के बाद 150, देन 160, ठीक है। यूँ इस तरह से हम 10 नंबर्स तक का जो है वो डिस्टेंस ले रहे हैं यहाँ पे। 190, उसके बाद 200, 210, और उसके बाद 220 और 230, ठीक है। और इस तरह से आगे भी हम ले सकते हैं। अब हमारे पास जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे जो स्मॉलर नंबर है हमारे पास वो है 100। तो यूँ यहाँ पे हम 100 के ऊपर इस जगह पे 100 लिख देंगे। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है इस लाइन के ऊपर ये 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद 100 के बाद हमारे पास है 120। तो ये हमारे पास जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 120 को, तो इसके ऊपर हम 120 लिख देंगे। और उसके बाद ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास 130 को, तो इस तरह हम यहाँ पे 130 लिख देंगे।
और आगे चलें तो हमारे पास 130 के बाद जो नंबर आ रहा है वो है 150। तो ये हमारे पास पॉइंट आया है 150 का, तो इसके ऊपर हम 150 लिख देंगे। 150 के बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 170। तो यहाँ पे हमारे पास 170 का ये नंबर है, तो यहाँ पे हम 170 लिख देंगे। 170 के बाद आगे चलें तो हमारे पास जो नंबर है वो है 150 हो गया, 170 भी हो गया, और लास्ट ये नंबर हमारे पास रह गया जो कि 230 है। तो 230 हमारे पास ये लास्ट पे है, ठीक है। और इसकी इस साइड पे भी नंबर्स आगे कंटिन्यूसली चल रहे हैं और इस साइड पे भी चल रहे हैं, ठीक है। तो यूँ देखें हमने तमाम नंबर्स को 100 हो गया, ठीक है। उसके बाद 120, ठीक है, 120 भी हो गया। उसके बाद 130 भी हो गया हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट, 150 भी हो गया, और उसके बाद 170 भी हो गया, और देन 230 भी हो गया। तो यूँ ये तमाम के तमाम नंबर्स 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये तमाम के तमाम नंबर हमारे पास इस लाइन के ऊपर आ गए। तो इस तरह से हम जो है वो इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और इनको भी हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यूँ हमने एक स्ट्रेट लाइन ले ली, और अब इस स्ट्रेट लाइन पर हम जो है वो स्पेसिफिक डिस्टेंस पर यहाँ पे निशानात लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे मिल सके। तो एक निशान हमने यहाँ पे 1 पे, ठीक है, उसके बाद 2 पे, तो ये हम सेंटीमीटर वाली साइड को यूज़ कर रहे हैं, 3 पे, उसके बाद 4 पे, देन 5 पे, ठीक है। एक स्पेसिफिक डिस्टेंस हमने लेना है कि हमारे पास जितने भी पॉइंट्स आएँ उन पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है आपस में वो इक्वल होना ज़रूरी है, फिर ही हमारी नंबर लाइन पर जो नंबर्स हैं वो करेक्ट तरीके से रिप्रेजेंट हो पाएंगे, ठीक है। तो यूँ हम 1 सेंटीमीटर पर यहाँ पे इस लाइन के ऊपर मार्क्स लगा रहे हैं, निशानात लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 12 पे, देन 13 पे, उसके बाद 14 पे, ठीक है, देन 15 पे, और इस तरह से आगे भी कंटिन्यूसली हम 1 सेंटीमीटर के निशानात ले सकते हैं, ठीक है। 13 पे, उसके बाद आगे 14 पे, ठीक है। तो यूँ यहाँ पे हमने कुछ निशानात ले लिए हैं, ठीक है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी हम जो है वो इस तरह से एरो लगा लेते हैं। इस एरो का मतलब है कि इस साइड पे भी हमारे पास इस तरफ को नंबर चलते चले जा रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, और इस एरो का मतलब है कि राइट साइड को भी हमारे पास नंबर चलते चले जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो हमने मार्क्स लिए हैं, निशान लिए हैं, इन निशानात पे हम जो है वो छोटी छोटी सी लाइनों से इनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो तमाम के तमाम हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उनका आपस में जो फासला है, डिस्टेंस है, वो इक्वल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यूँ हमने जो निशानात लिए हैं 1 सेंटीमीटर पे के, उनके ऊपर हम छोटी छोटी लाइनें जो हैं वो लगा रहे हैं ताकि ये निशानात हमारे वाज़िया हो सकें, ठीक है। तो यूँ यहाँ पे हमने तमाम के तमाम जो हमने पॉइंट्स लिए हैं उनके ऊपर हम छोटी छोटी लाइनों से इन निशानात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यूँ हमारे पास यहाँ पे आगे नेक्स्ट 12 के ऊपर आएगा, ठीक है। और उसके बाद 12 के आगे जो निशान है वो सही से नज़र नहीं आ रहा, इसलिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है। तो यूँ हमने 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर जो है वो निशानात लगा लिए। अब हमने अपनी वैल्यूज़ को देखना है। तो यहाँ पे देखें 5 नंबर्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स के इनके दरमियान हमें 5 नंबर्स वाली वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। और सबसे जो छोटा नंबर है वो है 35, और जो सबसे ग्रेटर है इनमें वो है 95। तो इट मीन्स कि हमें 35 से 95 के बिटवीन में रहते हुए इसके ऊपर मार्क्स के ऊपर नंबर्स लेने हैं, ठीक है। तो हम अगर इसको स्टार्ट करते हैं 30 से, ठीक है, तो इस तरह से 35 आ जाएगा इसके बिटवीन में, यानी 5 का डिस्टेंस हम यहाँ पे लेने लगे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास 10 नंबर्स हमने लिए थे क्योंकि वहाँ पे 10 के नंबर से रिप्रेजेंट हो जाना था, लेकिन चूँकि इसमें 5 वाले नंबर्स भी आ रहे हैं, इसलिए हम 5 का टेबल यूज़ करते हुए 5 के डिस्टेंस पर यहाँ पे निशानात लगाएंगे। 35 के बाद 40 आता है, 40 के बाद 45, और 45 में 5 ऐड करेंगे तो 50। तो यूँ 5 का जो है वो हम स्केल सेट करके तो इनके ऊपर मार्क्स ले रहे हैं, ठीक है। 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 के बाद 70, 70 के बाद 75, उसके बाद 80, 80 में 5 ऐड किया तो 85, उसके बाद 90, 90 में 5 ऐड करेंगे 95, और 95 में 5 ऐड करेंगे 100, फिर 105,
और फिर 110। तो यूँ हमने 5 के जो है वो डिस्टेंस ले लिए हैं यहाँ पे। अब हमें इनके ऊपर जो है वो अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे जो फर्स्ट नंबर है यहाँ पे वो है 70। तो 70 हमारे पास इस लाइन में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर हम लिख देंगे 70। तो इट मीन्स के इस तरह से 70 हमारे पास इस नंबर लाइन पर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 80। तो 80 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे इसके ऊपर हम लिख देंगे यहाँ पे 80। उसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट नंबर है 95। तो 95 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है इस नंबर लाइन के ऊपर, तो इसके ऊपर हम लिख देंगे 95। उसके बाद है हमारे पास 35, ठीक है। 95 के बाद 35 हमारे पास नंबर लाइन पे इधर आ रहा है, तो यहाँ पे इसके ऊपर हम 35 लिख देंगे। उसके बाद है 40। तो 40 हमारे पास 35 के वेरी नेक्स्ट आ रहा है, तो यहाँ पे हम 40 लिख देंगे। उसके बाद 45 आ रहा है, तो 45 इसके बिल्कुल वेरी नेक्स्ट है, तो यहाँ पे 45 आ गया। उसके बाद लास्ट नंबर है 60। तो ये हमारे पास यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर 60 आ गया। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यूँ इस तरह से हमने एक स्पेसिफिक स्केल सेट करना है, ठीक है। अपने नंबर्स को देखते हुए एक स्पेसिफिक साइज़ में आपने मार्किंग ले लेनी है, निशानात लगा लेने हैं। फिर उन निशानात के मुताबिक आपने काउंटिंग लिख लेनी है और फिर जो नंबर उसने दिए हों उनको उस लाइन के ऊपर लिख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो यूँ हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इस लाइन के ऊपर हमने जो है वो कुछ निशानात, कुछ मार्क्स ले लेने हैं इक्वल डिस्टेंस पे। तो यूँ जो है वो हम एक मार्क 0 पे ले लिया, ठीक है। यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद 1 पे, ठीक है। और देन उसके बाद 2 पे, ठीक है, 2 सेंटीमीटर पे। और 3 सेंटीमीटर पे आप कोई भी स्केल की साइड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो है इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने तमाम के तमाम जो पॉइंट्स हैं उनका आपस में डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यूँ जिस तरह से हम इक्वल डिस्टेंस पर निशानात लगा रहे हैं 8 9 10 11, तो इस तरह से इन तमाम पॉइंट्स का जो आपस में फ़ासला है, डिस्टेंस है, वो इक्वल है। तो इस तरह से आपने इस तरह से स्केल सेट करना है कि आपके पास जो पॉइंट्स हैं उनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यूँ हमने 1 सेंटीमीटर के यहाँ पे निशानात लगा लिए। अब हमने क्या करना है, इनके ऊपर हमने छोटी छोटी लाइनों से इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आ गया पॉइंट, उसके बाद ये सेकंड पॉइंट। तो यूँ इस तरह से देखें तो हमारे पास तमाम के तमाम ये जो पॉइंट्स हैं इनका आपस में जो फासला है वो इक्वल है, ठीक है। अगर ये इक्वल डिस्टेंस पर होंगे तो तब ही हमारे पास जो नंबर्स हैं वो सही तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने तमाम के तमाम पॉइंट्स पर छोटी छोटी लाइनों से इन पॉइंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेना है, ठीक है। तो छोटी छोटी लाइनें हम यहाँ पे लगा के तो इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने तमाम के तमाम जो पॉइंट्स लगाए हुए थे उनके ऊपर हमने छोटी छोटी लाइनें लगा के तो इन को रिप्रेजेंट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं 1600, 1000 है, फिर 1700 है। तो इस तरह से हमारे पास काफ़ी ग्रेटर वैल्यूज़ मौजूद हैं। जो सबसे स्मॉलर वैल्यू है वो 800 है, 900 है, सॉरी। तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना है कि जो सबसे स्मॉलर वैल्यू होती है उसको हमने देखना होता है और जो सबसे ग्रेटर वैल्यू होती है इसमें उसको देखना होता है। उन नंबर्स को देखते हुए हमने यहाँ पे स्केल सेट करना होता है कि हम कौन सा स्केल सेट करें तो यहाँ पे ये तमाम नंबर्स रिप्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे स्मॉलर वैल्यू 900 है। इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे 700 से स्टार्ट लेता हूँ, ठीक है, 700, फिर मैं 800 यहाँ पे लिखता हूँ, यानी 100 का डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 100 और इधर से 200। तो इस तरह से 100 का डिफरेंस है इन तमाम में। 700, 800, 900, फिर 1000, ठीक है, फिर 1100, फिर 1200, ठीक है, और फिर 1300, 1400, फिर 1500, फिर 1600, फिर 1700 आ जाएगा, 1800, 1900। तो 100 नंबर्स हम जो है वो इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फिर 2000, फिर 2100, फिर 2200,
और फिर लास्ट पे 2300 और इस तरह से कंटिन्यूसली इधर को नंबर चलते चले जाएंगे और इधर को स्मॉलर होते चले जाएंगे। अब इस तरह से जब हमने ये नंबर्स लिख लिए तो अब हम इन नंबर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला नंबर जो हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है वो है 1600। तो यूँ यहाँ पे देखें ये है हमारे पास 1600। तो यहाँ पे लाइन के ऊपर हमारे पास आएगा 1600। उसके बाद सेकंड नंबर है 1000। तो 1000 हमारे पास नंबर लाइन पे यहाँ पे मौजूद है, तो इसके ऊपर हम यहाँ पे 1000 लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास है 1700। तो ये हमारे पास यहाँ पे नंबर लाइन पे मौजूद है 1700। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 1500। तो नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे हमारे पास 1500, तो इसके ऊपर हम लिख देंगे 1500। और नेक्स्ट नंबर है 900। तो ये हमारे पास स्टार्ट में है 900, तो यहाँ पे हम 900 नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद लास्ट नंबर है हमारे पास 2000। तो यूँ यहाँ पे है 1900 के बिल्कुल नेक्स्ट 2000 हमारे पास, तो यहाँ पे आएगा नंबर लाइन के ऊपर 2000। तो यूँ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 नंबर्स थे जिनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे इस तरह 100 का डिफरेंस लेके तो रिप्रेजेंट कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट के हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं जबकि पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहे हैं। तो उसी तरह से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और 1 सेंटीमीटर के यहाँ पे निशानात लगा लेने हैं। तो इस तरह से हमने 1 सेंटीमीटर के ऊपर निशानात लगा लेंगे, मार्क्स लगा लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्केल सेट कर सकते हैं इक्वल डिस्टेंस लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके जो है वो स्पेसिफिक डिस्टेंस में यहाँ पे निशानात लगा लिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इन निशानात के ऊपर छोटी छोटी लाइनें जो हैं वो लगा लेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो वाज़िया हो सके, ठीक है। तो आपके पास जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर के अलावा कोई भी और भी स्केल हो सकता है, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास जो भी तमाम के तमाम पॉइंट्स होंगे उनका आपस में जो फासला है वो इक्वल होना चाहिए। जो भी आपने स्केल सेट किया हो, ठीक है, इसको ड्रॉ करने के लिए उस स्केल के मुताबिक आपके पास तमाम के तमाम पॉइंट्स का जो फासला है वो आपस में इक्वल होना चाहिए। तो यूँ हमने 1 सेंटीमीटर के निशानात पर छोटी छोटी लाइनों से इसको रिप्रेजेंट कर लिया है। अब ये जो नंबर लाइन होती है इसमें हमारे पास जो हमारे पास सेंटर पॉइंट होता है उसमें हमारे पास ज़ीरो होता है और ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम जो है ज़ीरो ले लेंगे और ज़ीरो की राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं जबकि इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो हम 10 का डिस्टेंस ले लेंगे यहाँ पे, इस साइड को +10, इस साइड को +20, फिर 30, देन 40, उसके बाद 50, देन 60 और 70 एंड 80 एंड 90। तो ज़ीरो की राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे और इस साइड को हम 10 का ही डिस्टेंस लेंगे लेकिन नेगेटिव में लेंगे। तो इधर -10, -20, -30, -40, -50, उसके बाद -60 एंड -70, ठीक है। और इस तरह से इधर को आगे चलता जाएगा -80, -90, ठीक है। तो यूँ हमने ज़ीरो की इस साइड को राइट साइड को पॉजिटिव नंबर्स ले लिए हैं और ज़ीरो की लेफ़्ट साइड को नेगेटिव नंबर्स ले लिए हैं। अब सबसे जो पहला नंबर है वो है हमारे पास -50। तो -50 को रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे देखें नंबर लाइन पे यहाँ पे मौजूद है -50, तो इसके ऊपर हम यहाँ पे लिख देंगे -50। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेकंड जो नंबर है वो है +60 का। तो हमारे पास ये है +60 नंबर लाइन पे मौजूद, तो नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे +60 रिप्रेजेंट होगा। उसके बाद है हमारे पास -25। तो यहाँ पे देखिए -10, -20 और -30, -20 और यहाँ पे -20 और -30 के बिटवीन में है हमारे पास -25। तो -20 और -30 का हम हाफ कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर है इसके बिटवीन में डिस्टेंस, तो 1 सेंटीमीटर का जो हाफ है वो यहाँ पे हम कर लेंगे और यहाँ पे हम एक छोटी लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यूँ देखें -20 और ये नंबर है -25 का
और यहाँ पे हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर -25 यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। -20 और -30 के बिटवीन में जब हम नेगेटिव साइड को रीड करते हैं तो हम इस साइड को नंबर्स को इंक्रीज़ करते हैं, -20 -25 -30 -35 इधर को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -25 नंबर लाइन के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है -70, तो ये हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर मौजूद है -70, तो इसके ऊपर हम लिख देंगे -70। उसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट है हमारे पास -10, तो ये हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर मौजूद है -10, तो यहाँ पे आ जाएगा -10। उसके बाद -10 के बाद है -35, तो यूँ देखें यहाँ पे हमारे पास -30 है और ये -40 है, तो इसके बिटवीन में यहाँ पे -30 और -40 के बिटवीन में क्या है, -35 है। तो इसका भी हम हाफ यहाँ पे लेंगे स्केल की मदद से। हमने इन दोनों के बिटवीन में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का है, तो 1 सेंटीमीटर का हाफ कर लेंगे हम, ठीक है। तो हाफ के लिए यहाँ पे स्मॉलर लाइन 1 सेंटीमीटर के बिटवीन में मौजूद है, ठीक है। तो उस स्मॉलर लाइन की मदद से हमने 1 सेंटीमीटर का हाफ ले लिया, ठीक है। तो इसका हाफ ले लिया हमने -30 और इसके बिटवीन में हम यहाँ पे छोटी लाइन लगा लेते हैं -30 और ये लाइन है -35 की, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे हमारे पास कहीं पे -35 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये नंबर -35 यहाँ पे आएगा नंबर लाइन के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है पॉजिटिव में और वो है 45, तो यहाँ पे देखें ये 40 है और ये 50 है, तो 40 और 50 का अगर हाफ़ करें, ठीक है, तो 40 और 50 का हाफ़ करने के लिए हम 1 सेंटीमीटर का हाफ़ करके यहाँ पे निशान लगाएंगे 45 के लिए। तो यूँ यहाँ पे हम छोटी सी लाइन से इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो पॉइंट है ये हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर 45 प्लस का जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यूँ हमने एक स्ट्रेट लाइन लगाई, उसके बाद 0 के लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स लिखे 10-10 के डिफरेंस पे, और 0 की राइट साइड पे पॉजिटिव 10-10 के नंबर्स के डिफरेंस के साथ इनको लिखा, और फिर हमने -50 और इन तमाम नंबर्स को पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर्स थे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इन 7 नंबर्स को हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया।